Hello everyone, we are once again here with another topic named Planning for Change. क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट का ये एक टॉपिक है IB 07 कोड से. So in this session we will talk about the change. चेंज का मतलब होता है किसी भी तरह का ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशन या चेंजेस, यानी जो रूटीन वाइज होता आया है उसमें कोई भी हम चेंजेस करते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको हम चेंज बोलते हैं. अब इसको इम्पॉर्टेंट क्यों है पढ़ना? बिकॉज चेंज के साथ एक एस्पेक्ट जुड़ा होता है कि पीपल डज नॉट लाइक टू चेंज इमीडिएटली. मतलब कि लोग चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई चेंज करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में या कंपनी की पॉलिसीज़ में, तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम एक चेंज के फॉर्म में ले सकते हैं. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब भी हम कोई चेंज करने वाले हैं तो हम कैसे इस बात को कम्युनिकेट करें, उन चेंजेस को हम कैसे कम्युनिकेट करें जिससे कि जो एम्प्लॉय है या जो हमारे पास मैन पावर है उन चेंजेस को पॉजिटिव ले और उसे अपोज ना करे, उसे किसी भी तरह से रेस्ट्रिक्ट ना करे. इसलिए हमें जब भी हम कोई चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें उसके लिए वेल प्लान करना पड़ता है कि हम कैसे उस चेंज को इंट्रोड्यूस करेंगे. दैट मीन्स कि ये एक स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है कि जब भी हम कोई चेंज करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, गाइडलाइन तैयार करते हैं कि उस चेंज को हम कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे और साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज़ को उस चेंज को कैसे एक्सेप्टेंस हम दिला सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से. तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे. द फर्स्ट वन इज नीड फॉर चेंज. नीड फॉर चेंज का मतलब कि उस चेंज का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस चेंज को करने की ज़रूरत क्या है. ऑर्गेनाइजेशन का अगर स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर को चेंज करने की क्या ज़रूरत है. पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो उस पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत क्यों है. तो इस सवाल का जवाब हमारे पास होना चाहिए सबसे पहले कि जो भी चेंज हम लाने वाले हैं, जिस चेंज को हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उस चेंज के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और हमें उसकी ज़रूरत क्यों है. इससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है तो हम उस चेंज को अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं. सेकेंड फेज, डेवलप द गोल्स ऑफ चेंज. मीन्स कि उस चेंज का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है. स्पेसिफिक का मतलब कि किस पर्टिकुलर पर्पज से हम उस चेंज को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. सेकेंड फेज में हम उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड करते हैं कि उस चेंज का ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है. एंड द थर्ड वन इज सिलेक्ट अ चेंज एजेंट. चेंज एजेंट का मतलब वो पर्सन जो चेंज को इंट्रोड्यूस करने में और इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करेगा. चेंज एजेंट सिलेक्ट करना भी एक स्ट्रैटेजिक काम है. क्योंकि जो एम्प्लॉय है या ह्यूमन बीइंग है वो चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ज़्यादातर उनका जो एटीट्यूड होता है चेंजेस के लिए वो नेगेटिव होता है. ऐसे में अगर हम किसी पावरफुल या बहुत ही इफेक्टिव पर्सनालिटी के थ्रू उस चेंज को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये काम करती है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चेंज एजेंट को सिलेक्ट करना, वो पर्सन जो चेंज को इंट्रोड्यूस करने वाला है और चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने वाला है. नेक्स्ट, डायग्नोज द करंट क्लाइमेट. करंट सिचुएशन क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी हमारे पास होनी चाहिए, उसके बारे में भी एक प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए. क्योंकि जब भी हम चेंज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है. अगर अपोज फेस करना पड़ा तो किस लेवल का और किस तरह का अपोजिशन या कुछ अपोजेस या कुछ मतलब हमारे अगेंस्ट में कुछ चीज़ें हो सकती हैं. करंट सिचुएशन हमें अपनी आने वाली डिफ़िकल्टी या लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के बारे में इंडिकेट करता है. नाउ नेक्स्ट, सिलेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन मेथड. उस चेंज को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये मेथड भी हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है. दैट मीन्स कि जब भी हम कोई चेंज करने वाले हैं तो क्या हम उस चेंज को इमीडिएट इन्फॉर्म करने वाले हैं या फिर हम स्टेप वाइज उन चेंजेस को इन्फॉर्म करेंगे. तो ये कुछ मेथड हो गए हैं जिसके थ्रू हम उस चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डेवलप अ प्लान.
बेसिकली इस फेज में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक प्लान डिसाइड करते हैं। दैट मीन्स कब, क्यों, कैसे, कहाँ, एटसेट्रा। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आंसर हम इस प्लान में इस प्लान को बनाने में इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली हम सर्च करते हैं कि इस प्लान को, दैट मीन्स कि चेंज को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, क्या मेथड यूज़ किया जाए, चेंज मैनेजमेंट हमारा जो है वो किस तरह से सक्सेसफुल हो सकता है। इस तरीके का जो प्रैक्टिस है वो हम इस फेज में करते हैं। दैट मीन्स एक पूरा फुल फ्लेज प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट द प्लान। दैट मीन्स जैसा हमने डिसाइड किया, जैसा हमने ब्लूप्रिंट बना लिया, सेम एज इट इज़ हम उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है फाइनली उस प्लान को एग्जीक्यूट कर देना, उस पर प्रैक्टिकली अपना वर्क करना शुरू कर देना। नाउ नेक्स्ट फेज में हम क्या करते हैं, फॉलो द प्लान, यानी जो प्लान हमने बनाया उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और साथ ही साथ उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर भी करते रहते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर भी करते रहते हैं और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, दैट मीन्स कि क्विक इन्फॉर्मेशन या क्विक कम्युनिकेशन इस फेज में रखना पड़ता है ताकि हम उस प्लान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें। एंड द लास्ट वन इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की ज़रूरत तब पड़ती है जहाँ पे जो प्लान किया और जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके बीच में अगर गैप आता है तो उसमें हम इवैल्यूएशन फेज को रखते हैं। दैट मीन्स कि हमें इवैल्यूएट करना होता है, ये देखना होता है कि जैसे प्लान किया है एज इट इज़ वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर इन केस अगर वो एज इट इज़ फॉलो नहीं हो रहा है तो उस केस में हम यहाँ पे करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो ये कुछ फेजेस थे जहाँ पे हम चेंज को अगर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं तो इस तरह से हम चेंज को इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ चेंज को एक्सेप्ट भी कराते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉय चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है, दैट मीन्स वो नई टेक्नोलॉजी, नए रूटीन या नया मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो साथ ही साथ वो उसके साथ ना एडजस्ट हो पाएगा, ना उसके अकॉर्डिंग अपने स्किल्स एंड कैपेबिलिटी पे काम करेगा। और अगर ये एक्सरसाइज नहीं करता है तो फिर डेफिनेटली इस जो कॉम्पिटिटिव एरा है उसमें हमारे लिए सर्वाइव कर पाना मुश्किल होगा, या फिर हमारे लिए अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए चेंज एक ऐसा कंसेप्ट है जो एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आने ही आने हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम चेंज को इंट्रोड्यूस करें तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान भी बनाएं ताकि हम चेंज को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें।